तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। हमारे पास दो टाइप के मिरर हैं, एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर। और दोनों मिरर से हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है या फिर उसका नेचर कैसा होता है। क्योंकि ये जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर भी हमें रे डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज हम लोग जरूर करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर में अगर देखा जाए तो बेसिकली 6 केस होते हैं, और अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो वहां पर 2 केस होते हैं। मैं जरा आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि ये कौन कौन से केस होते हैं। देखिए, केस का मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम हमेशा मिरर के फ्रंट में प्लेस करते हैं, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, और धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट को इस मिरर के पास लेकर के आते हैं। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं, जिसमें से एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है फोकस और पोल। यानी कि मैं ऑब्जेक्ट को अगर देखूं, 6 केस कौन से बनते हैं। सबसे पहले मैं इसको इन्फिनिटी पर रखूंगा, यानी कि बहुत ही दूरी पर, इन्फिनिटी पर। फिर मैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाऊंगा। थर्ड केस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखूंगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, और फिर फोकस और पोल के बीच में। इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास लेकर के आता जाऊंगा, और यहां से मेरे पास 6 केस आते हैं। लेकिन अगर कॉन्वेक्स की बात किया जाए तो कॉन्वेक्स में जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, वो बिहाइंड द मिरर होते हैं। इस वजह से हम ऑब्जेक्ट को वहां पर प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर हम लोग प्लेस करते हैं। तो वहां पर हमारे पास सिर्फ 2 केस होते हैं। एक तो मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखता हूं, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन की वजह से जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट नेचर की इमेज बनेगी, उसे हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें, और इसमें सबसे पहला केस यही कहता है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर दूं, मैं इन्फिनिटी पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूं, तो हमारी इमेज का नेचर कैसा होना चाहिए। तो जरा यहां पर आप ये बताइए कि अगर कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है हमारे पास, तो वो कैसे आएगी। अगर कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है तो बेसिकली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। कैसे आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैंने यहां पर 2 लाइट रे कंसीडर कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होती है भाई? प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। तो मैं कहता हूं कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर हमारा प्रिंसिपल फोकस है। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी? ये दोनों लाइट रे या जितनी भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही हैं, ये सभी की सभी प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं इसके नेचर की, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि ये इमेज हमारी कहां पर बनी है, तो हम कहेंगे कि एट फोकस। कहां पर बनी है? एट फोकस, फोकस पर बनी है। दूसरी बात, अगर नेचर की बात करें तो देखिए, ये जो मिरर है इसके लेफ्ट डायरेक्शन में हमारी इमेज बनी है। तो कैसी इमेज है? रियल या फिर वर्चुअल? तो ये इमेज है हमारी रियल। ऑब्जेक्ट हमारी डिमिनिश्ड है या फिर इनलार्ज है? तो आप देख रहे हैं कि ये डिमिनिश्ड इमेज बनी है, क्योंकि इन्फिनिटी पर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी साइज तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है। और उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहां पर जो हमारी इमेज बनी है वो पॉइंट साइज बनी है, ऐसा ऑब्जर्वेशन में पाया गया है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इमेज है हमारी वो कैसी है? डिमिनिश्ड है। अगर नेक्स्ट नेचर की बात करें कि ये हमारा जो इमेज यहां पर बन रहा है वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, ऑब्जर्वेशन में पाया कि ये जो इमेज है वो हमारी इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इनवर्टेड। यहां पर हमने कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेज के नेचर के बारे में लिख दिया कि ये फोकस पर बनेगी, रियल बनेगी, डिमिनिश्ड होगी और साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये हमारे नेचर हो गए। अब चलते हैं जरा सेकंड केस की तरफ कि अब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा और मिरर के पास लेकर के आऊंगा और बियॉन्ड सी मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा। यानी इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर होगा? वो बियॉन्ड सी, या फिर हम कह सकते हैं कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। फिर से यहां पर मैं इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहूंगा कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो कहां से पास होगी? तो वो फोकस से पास होगी। ये मैंने फर्स्ट रूल अप्लाई किया। फिर सेकंड रूल अगर हम अप्लाई करें कि कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो,
तो वो जस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक हो जाएगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हम यहां पर दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहां पर अप्लाई किया कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास हो रही है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और जहां पर ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म होगी, यानी कि यहां पर हमारी इमेज फॉर्म हुई है। अब अगर बात करते हैं इसके नेचर की, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि किस जगह पर हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है बिटवीन C एंड F, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हुई है। फिर ये रियल है या फिर वर्चुअल है, तो देखिए लेफ्ट साइड में है, यानी कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, रियल है। अच्छा, दूसरी बात कि आप यहां देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो यहां पर इस साइज का है और इमेज हमारी इस साइज की है। तो आप ये ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो डिमिनिश्ड है या फिर इनलार्ज है। तो बिल्कुल यहां पर मैं कहूंगा कि जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी है, डिमिनिश्ड है। ओके, इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है। फिर यहां पर देखा हमने कि प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी इमेज बनी है, तो कैसी है, इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट, तो ये है इनवर्टेड। कैसी है, इनवर्टेड। ओके, तो ये देखिए यहां पर मैंने इसके नेचर के बारे में बता दिया कि जो हमारी इमेज बनने वाली है वो कैसी होगी जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी प्लेस करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट को मैं और भी मिरर के पास लेकर के आया और इस बार ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करूंगा कहां पर, एट C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने इस बार ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो फिर से इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी। ओके, फिर सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी लाइट रे को प्रिंसिपल फोकस से पास करूंगा तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और जिस पॉइंट पर ये दूसरी वाली रिफ्लेक्टिंग लाइट रे को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पोजीशन पर हमारी इमेज फॉर्म हुई है, यानी कि कहां पर इमेज फॉर्म हो रही है, एट C। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो जो हमारा इमेज बनता है वो कहां बनता है, एट C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। अगर हम बात करते हैं कि रियल है या फिर वर्चुअल है, तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में है, तो ये होगा रियल इमेज। और अगर साइज की बात करें तो आप देख रहे हैं जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारी इमेज भी फॉर्म हो रही है, यानी कि यहां पर साइज में हम लिखेंगे सेम साइज। ओके, सेम साइज की इमेज फॉर्म हुई है। और फिर इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेज के नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने 3 केस के बारे में बात किया है, नेक्स्ट 3 केसेस के बारे में हम लोग। तो नेक्स्ट केस हमारा ये कहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस प्लेस करते हैं तो उस केस में हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो कहां पर होती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूं जो कि मैंने C और F के बीच में प्लेस की है, और फिर मैं यहां पर इमेज फॉर्मेशन रूल को अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, फिर सेकंड अगर यहां पर रूल मैं अप्लाई करता हूं जो कि ये कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास हो रही है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और हमें पता है कि जहां पर ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी जगह पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए कि जो बनने वाली इमेज है वो कहां है, बियॉन्ड C। कहां है भाई, वो है बियॉन्ड C, यानी कि C के बाहर बनेगी। ठीक है, कैसी है, रियल है या फिर वर्चुअल है, तो ये भी इमेज हमारी कैसी है, रियल है। अगर साइज की बात करें तो ये जो साइज है देखिए इमेज की वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको बड़ी लग रही है, यानी कि जो हमारी इमेज है वो कैसी होगी, इन लार्ज होगी। कैसी होगी भाई, इन लार्ज होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि मैं कहूंगा इनवर्टेड होगी। ओके, कैसी इमेज बनेगी यहां पर, इनवर्टेड, इनलार्ज, रियल एंड
एट बियॉन्ड सी, यानी कि सी के बगल में बनेगी। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का केस। नेक्स्ट केस हमारा ये कहता है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूं भाई, एट फोकस, यानी कि फोकस पर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो हमारी इमेज का नेचर कैसा होगा, जरा ये देखते हैं। मैंने कहा कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, तो वो फोकस से ही पास होगी जहां पर उसको रखा गया है। ठीक है, अब अगर दूसरे रूल को अप्लाई करना चाहूं जो कि कहता है कि भाई अगर कोई भी लाइट रे फोकस से ही पास हो तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर ही रखा है, वहां से तो पास नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो, या मैं यहां पर 4th नंबर वाला भी रूल अप्लाई कर सकता हूं कि यहां से लाइट रे को मैं पोल पर इंसिडेंट करा दूं। तो चलिए पोल वाला ही कंसीडर कर लेते हैं। मैंने कहा कोई भी लाइट रे अगर पोल पर इंसिडेंट करती है तो जिस एंगल के साथ पोल पर इंसिडेंट की है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल के साथ यहां से रिफ्लेक्ट भी हो। आपको यहां दिख रहा है कि जो दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज हैं वो एक दूसरे के लगभग पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइट रेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है ना, तो ऐसा हमको ये मानना पड़ेगा कि भाई अगर किसी भी मिरर के सामने में कोई भी ऑब्जेक्ट रखता हूं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इमेज फॉर्म ना हो। तो ऐसा यहां पर हमें एज्यूम करना होगा कि ये दोनों लाइट रेज इन्फिनिटी पर जाकर के कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मैं कहूंगा कि जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, एट इंफिनिटी। ओके, इन्फिनिटी पर जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। अच्छा, रियल है कि वर्चुअल है, तो भाई इमेज तो ये भी रियल है क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में बन रही है या फिर लेफ्ट साइड में बन रही है। अच्छा, अब अगर इन्फिनिटी पर जाकर के मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी, तो मैं यहां कह सकता हूं हाईली इनलार्ज इमेज। कैसी, हाईली इनलार्ज इमेज हमारी यहां पर बनेगी। फिर नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि ये कैसी होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इनवर्टेड होगी। ओके, इन्वर्टेड इमेज यहां पर फॉर्म होगी। डन। तो ये देखिए हमारा ये 5th नंबर का भी केस हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट को और भी पास लेकर के जाऊंगा मिरर के, यानी कि अब मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा कहां पर, फोकस और पोल के बीच में। ये हमारा पोल है। ओके, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा कुछ इस तरीके से। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो कहां से पास होती है भाई, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। तो मैंने प्रिंसिपल फोकस से पास करा दिया। फिर फोकस से तो मैं अब दूसरी लाइट रे को पास नहीं करा सकता हूं, तो मुझे पास कराना होगा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना होगा। और अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास कराता हूं तो हमें पता है कि वो जस्ट बाउंस बैक हो जाती है। अगर मैं इस लाइट रे को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट रेज इस बार पैरेलल नहीं है बल्कि डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां तो पैरेलल था तो हमने ऐसा मान लिया था कि भाई इन्फिनिटी पर जाकर के कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन इस केस में तो हम एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि डाइवर्ज होती है, कभी एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो फिर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारी लाइट रेज हैं इसको हम इस मिरर के पीछे बैक ट्रेस करेंगे, और जब बैक ट्रेस करेंगे तो ऐसा पाएंगे ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है ना। और यहां पर अगर हम कहें कि जो पोजीशन है इमेज की तो हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। ओके, बिहाइंड द मिरर। लेकिन इस बार आपने देखा कि ये जो मिरर है उसके राइट साइड में हमारी इमेज बनी है, तो ये वर्चुअल होगी या फिर रियल होगी। बिल्कुल ये हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ओके, वर्चुअल होगी। अच्छा, दूसरा कि ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी है या फिर छोटी है, यानी कि इनलार्ज है या फिर डिमिनिश्ड है। तो हमने देखा कि ये जो इमेज है वो कैसी है भाई, इनलार्ज है। ओके, इनलार्ज इमेज है और साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसे कहूंगा इरेक्ट भी है। डन। तो ये हमारा नेचर हो गया। जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करता हूं तो जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इनलार्ज होती है एंड बिहाइंड द मिरर होती है। देखिए आप एक चीज देख पा रहे होंगे, आपने जो 6 केस देखे हैं हर एक केस में आपने देखा कि भाई रियल इमेज बनी है, हर एक जगह पर कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। लेकिन ये जो लास्ट वाला केस हमने देखा वहां पर कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होती है, यानी कॉनकेव मिरर से रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जरा हम लोग कॉन्वेक्स वाले केस पर। तो कॉन्वेक्स में जैसा मैंने आपसे बताया कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास सिर्फ 2 ही केस होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
कॉन्वेक्स मिरर जब हम स्फेरिकल मिरर से कट करके इसको अलग किया था हमने, तो हमने बताया था कि इसकी जो रेफरेंस पॉइंट यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस था वो बिहाइंड द मिरर था। ठीक है, तो इस वजह से इसके फ्रंट में कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं है, और अगर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो फिर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे भाई? कॉनकेव वाले में था हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो, फोकस पर रखो, उनके बीच में रखो। यहां पर क्या कहेंगे कि कहां पर रखो, कहां पर नहीं रखो। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि कोई भी लाइट रे को मैं कहां से लाऊंगा? पहले तो इन्फिनिटी से लेकर के आऊंगा और फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा। तो सबसे पहला जो केस हमारा बनता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो भाई इन्फिनिटी से आने वाली जो भी लाइट रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, अब जैसा कि मुझे पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये क्या करेगा? लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा, ये सारी लाइट रे को, कुछ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ओके, लेकिन अब अगर ये लाइट रेस डाइवर्ज हो जा रही हैं तो जाहिर सी बात है भाई इमेज का फॉर्मेशन तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? ये जो डाइवर्जिंग लाइट रेस हैं इनको मैं बैक ट्रेस करूंगा, और जब मैं बैक ट्रेस करूंगा तो हम ऐसा पाएंगे कि ये लाइट रेस कहां से जाती हुई दिखाई दे रही हैं? फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी। ठीक है ना? तो इस केस में यहां पर जो हमारी इमेज बनेगी उसके नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो उसका नेचर ये कहता है कि कहां पर बननी है भाई? एट फोकस। कहां पर? एट एफ हमारी इमेज बनेगी। अच्छा, रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है? तो आपने देखा कि मिरर के राइट साइड में बन रही है, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रही है। ओके, अच्छा, अगर इनलार्ज या फिर डिमिनिश्ड तो बिल्कुल ये पॉइंट साइज बनेगी, या फिर मैं कह सकता हूं डिमिनिश्ड इमेज यहां पर फॉर्म होगी। ओके, डिमिनिश्ड इमेज यहां पर बनेगी। अच्छा, इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी? तो इसमें बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। ठीक है ना? तो ये हमने बताया कि अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उससे जो बनने वाली इमेज की नेचर होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड होगी और साथ ही साथ इरेक्ट भी होगी। ठीक है, फिर सेकंड केस के बारे में बात करते हैं जो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा हुआ है भाई? ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो चलिए आइए जरा इस केस को भी देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो उस केस में कॉन्वेक्स मिरर से हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी? मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर रखा हुआ है और यहां पर मैंने कहा कि ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाना चाहिए? उसको फोकस से जाना चाहिए। लेकिन ये चूंकि डाइवर्जिंग नेचर का हमारा मिरर है तो ये इस लाइट रे को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। लेकिन अगर इस डाइवर्जिंग लाइट रे को मैं क्या करूंगा? पीछे की तरफ बैक ट्रेस करूंगा तो कहां से जाता हुआ दिखाई देगा? हमको फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा। फिर अगर मैं दूसरे रूल को फॉलो करूं यानी कि सेकंड रूल यहां पर अप्लाई करता हूं कि अगर कोई भी लाइट रे कहां से जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइट होती है वो जस्ट बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वो रिट्रेस भी हो जाएगी। लेकिन इस केस में भी मैं क्या करूंगा? इस रिफ्लेक्टिंग लाइट रे को मैं बैक ट्रेस करूंगा और बैक ट्रेस इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगा। और जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आप इस रे डायग्राम से देख पा रहे हैं कि जो हमारा इमेज है वो कहां पर बना है? वो बना है बिटवीन पोल एंड एफ, यानी कि फोकस और पोल के बीच में हमारी इमेज बन रही है। अगर नेचर की बात करें तो आपने देखा कि कैसा नेचर है इसका? राइट साइड में बन रही है, यानी कि ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। ओके, वर्चुअल इमेज है, साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी भी है। तो मैं यहां कहूंगा भाई जो हमारी इमेज है वो डिमिनिश्ड है। कैसी है? डिमिनिश्ड है और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इरेक्ट भी है। ओके, यहां पर हमने इसके भी नेचर को डिफाइन कर दिया। एक चीज आप जरूर यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर के हमारे दोनों केस हैं उन दोनों केसेस में जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी हो रही है भाई? वर्चुअल हो रही है, डिमिनिश्ड हो रही है, इरेक्ट हो रही है। यहां भी देखिए वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है और इरेक्ट है। इसका मतलब कि कभी भी अगर आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर का केस आता है तो आप ये अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि जो हमारी बनने वाली इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड होगी और इरेक्ट भी होगी। डन? तो मेरे ख्याल से आप
जो हमारे कॉनकेव मिरर के 6 केस हैं और कॉन्वेक्स मिरर के ये जो 2 केस हैं, इनको आपने समझा होगा। लेकिन बेहतर समझने के लिए आप इसके रे डायग्राम को खुद से बना करके प्रैक्टिस करिए, तभी ये आपके दिमाग में सेट होंगे कि भाई हाँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस करता हूं तो इमेज कैसी बनेगी। क्योंकि आगे चल करके आप जितने भी रे डायग्राम्स फॉर्म करेंगे, जैसा कि भी आपने पिछले वाले टॉपिक में देखा कि मिरर फॉर्मूले को जब हमने प्रूव किया तो वहां पर भी हमने रे डायग्राम बनाया था। चाहे आप लेंस मेकर फॉर्मूले पर जाएंगे या फिर अभी रिफ्रैक्शन में जाकर के आप रे डायग्राम्स बनाएंगे, तो चाहे वो मिरर के इमेज फॉर्मेशन हो या फिर वो लेंस के इमेज फॉर्मेशन हो, आपको जरूर उनसे हेल्प मिलेगी। और आप अगर उन पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉइंट्स आपके वीक रहेंगे। तो मेरा आपसे यही सजेशन है, आप ये जो इमेज फॉर्मेशन है इसको जरूर करिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या फिर आप जो भी डेरिवेशन यहां पर करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, उससे इमेज फॉर्मेशन हमारी किस तरीके की होती है, उसका नेचर कैसा होता है। बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, हम लोग इसी तरीके से टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।